हेलो सेकंड क्लास। तो आज हम जो लेसन करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू यूज़ कीबोर्ड, कि कीबोर्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये लेसन मैं आपको कंप्यूटर पे भी करके बताऊंगी प्रैक्टिकल में, लेकिन अभी आप इस लेसन को अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सी की कैसे काम करती है। तो ये है कीबोर्ड जो आपने देखा होगा कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द कीबोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ यूज टू टाइप नंबर, लेटर और वर्ड्स। जो कीबोर्ड है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? नंबर और लेटर्स टाइप करने के लिए किया जाता है। इट हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड की ऑन इट। जो इसके छोटे छोटे बटन्स होते हैं, ये सारे जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? हम कीज़ कहते हैं। और कीबोर्ड का यूज़ किस लिए होता है? कुछ भी अगर आपको टाइप करना है, कुछ भी आपको लिखना है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे? कीबोर्ड का। यहाँ आपको दे रखा है सिंपल कीबोर्ड हैज़ अराउंड 104 कीज़। एक कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं? 104 कीज़ होती हैं। अब अगला है टाइप्स ऑफ कीज़। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उसी तरह कीबोर्ड में अलग अलग कीज़ होती है जिनका अपना अपना काम है। तो यहाँ दे रखा है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। ईच की गिव्स अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। हर की का अपना अपना एक काम है। सब अपने अपने तरीके से, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। वही हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि हम इस लेसन में कौन कौन सी कीज़ पढ़ने वाले हैं। पहला है ये नंबर कीज़। देख रहे हो आप, इस पर नंबर लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4। इसे क्या कहते हैं? हम नंबर्स की। अगला है जिस पे F1 F2 F3 लिखा है, इसे हम कहते हैं फंक्शन की। ओके। अब ये वाला देखो आप, जिस पे अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं, नाम याद रखना बहुत आसान है इन कीज़ का। जिस पे नंबर्स लिखे हैं वो नंबर की है, जिस पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो कौन सी की है? अल्फ़ाबेट की। और ये की है जो कंप्यूटर की सबसे लंबी की होती है, इसे कहते हैं स्पेस बार। अब ये है आपकी एंटर की। एंटर की के ऊपर कौन सी की है? बैक स्पेस। और यहाँ पे आपको 4 एरो दिख रहे हैं जो चारों डायरेक्शंस में हैं, इन्हें कहते हैं एरो की। और इसके आगे एक छोटी सी की है जिस पे लिखा है डिलीट, ये है आपकी डिलीट की। और यहाँ आपका लास्ट की है जो है कैप्स लॉक की। अब इन कीज़ का क्या क्या काम होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट है आपकी अल्फ़ाबेट की। द की विच हैव अल्फ़ाबेट्स मार्क्ड ऑन देम आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट की। देयर आर 26 alphabet key on a keyboard. These keys show letters A to Z in a jumble order. We use these key to type letters. तो जिन पे ABCD लिखी रहती है, A to Z लिखा रहता है, वो हमारी कौन सी की है? वो है हमारी अल्फ़ाबेट्स की, क्योंकि उस पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। और ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं ये पूरे A to Z होते हैं, लेकिन सीरियल वाइज नहीं होते हैं। ये जंबल वर्ड, जैसे हम जंबल वर्ड्स करते हैं ना, जिनको हम आगे पीछे कर देते हैं, उसी तरीके से इस पे पूरे कीबोर्ड पे सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आगे पीछे करके प्रिंट बने हुए हैं। और इनका काम हम किस लिए करते हैं? अगर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, या कोई ऐसे लिख रहे हैं, या कोई रिपोर्ट या कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, उसमें हमें लिखने के लिए किसकी का यूज़ करते हैं? हम अल्फ़ाबेट कीज़ का। अब नेक्स्ट है नंबर की। नंबर की, द नंबर की शो नंबर्स from 0 to 9. These are used to type the numbers. These are present at 2 places on the keyboard. अब नंबर की से आप समझ गए होंगे जिनके ऊपर नंबर्स लिखे रहते हैं। अब जैसे A to Z पूरा था, वैसे ही कोई नंबरिंग पूरी नहीं है, नंबरिंग 0 से 9 तक की होती है। ओके। और ये आपकी दो जगह पे होते हैं कीबोर्ड में, एक यहाँ पर है जो अभी आपको दिखाया था, और दूसरा यहाँ पर। तो ये दो जगह पर आपकी कीज़, नंबर कीज़ बनी होती हैं कीबोर्ड के अंदर, और इनका एक काम किस लिए होता है? नंबर्स लिखने के लिए। अब आगे पढ़ेंगे। अगला है हमारा स्पेस बार। द स्पेस बार की इज़ यूज टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन वर्ड्स। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। तो जो स्पेस बार है उसका काम क्या होता है कि जब आप लिखते हो तो आप क्या करते हो? स्पेस दे के लिखते हो ना। एक पूरा वर्ड लिखने के बाद आप थोड़ा सा स्पेस देते हो फिर लिखते हो। तो ऐसे ही जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं और हमें स्पेस देना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? स्पेस बार का। और अभी आपको बताया था कि ये सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड की। नेक्स्ट है आपका एंटर की। एंटर की हेल्प अस टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे आप कॉपी में काम करते हो और कॉपी में जब आप लिखते हो तो आपकी एक लाइन फिल हो जाती है, तो आप सेकंड लाइन में लिखते हो। उसी तरीके से जब आप कीबोर्ड में काम करते हो, जब कंप्यूटर पे आप काम करते हो, तो जब आप एक लाइन में पूरा लिख लेते हो और आपको सेकंड लाइन में लिखना है, तो आप किसका यूज़ करते हैं? एंटर की का। जैसे ही आप अपने एंटर की को दबाएंगे आप दूसरी लाइन पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है आपका बैक स्पेस की। वी यूज़ द बैक स्पेस की टू इरेज लेटर और नंबर टाइप टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तो बैक स्पेस की का क्या काम होता है? जैसे आप लिखते हो, कुछ गलत हो गया, उसको मिटाने के लिए आप इरेजर यूज़ करते हो, और कंप्यूटर में आप किसका यूज़ करते हो? बैक स्पेस की का। तो जो आपके लेफ्ट साइड, कर्सर के लेफ्ट साइड से जो लेटर्स लिखे होते हैं उनको इरेज करने में किसका यूज़ करते हैं हम?
बैक स्पेस की। अब नेक्स्ट है डिलीट की। वी यूज़ द डिलीट की टू इरेज लेटर और नंबर टाइप टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। जैसे बैक स्पेस की लेफ्ट साइड के सारे वर्ड्स को इरेज करती है और जो डिलीट की होती है वो राइट साइड से वर्ड्स को इरेज करना स्टार्ट करती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, वरना दोनों की इसका काम सेम ही होता है। अब लास्ट है आपका कर्सर कंट्रोल की। वी कैन मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट बाय प्रेसिंग द कर्सर कंट्रोल की। देयर आर 4 कर्सर कंट्रोल की, देयर आर ऑल्सो नो एज एरो की। तो जो कर्सर कंट्रोल की है, इसको कर्सर कंट्रोल की इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके जो आपका कर्सर होता है उसको ये कंट्रोल करती है। अगर आपको उसे ऊपर करना है, नीचे करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, इसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम? कर्सर कंट्रोल की। लेकिन कॉमनली इसको आमतौर पे से क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एरो की। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे रखा था कि प्रेस अ की ओनली वंस टू टाइप अ लेटर, डू नॉट कीप द की प्रेस दिस विल टाइप द सेम लेटर्स मैनी टाइप। अब आपको जब कुछ टाइप करना होता है कीबोर्ड के अंदर, तो आपको अपनी की को सिर्फ एक ही बार प्रेस करना है। अगर आप उसको कंटिन्यूसली प्रेस करते रहोगे, बार बार प्रेस करोगे, तो क्या होगा? जो सेम वर्ड आप प्रेस कर रहे हो वही प्रेस होता चला जाएगा, वही दबता जाए, वही शो होता जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप लिखते हो तो बहुत ही आराम से आपको कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे हाथ चलाना चाहिए। ज़्यादा तेज़ की नहीं दबाना चाहिए कीबोर्ड को, उससे क्या होता है आपका कीबोर्ड ख़राब हो सकता है। तो ये एक टिप दे रखा था आपको इसमें। इसके अलावा जो इसकी बैक एक्सरसाइज है वो मैं आपको फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेज दूँगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब हम इसी लेसन को हम इस पर करेंगे, प्रैक्टिकल में करेंगे। तो इसीलिए ये आपका काम है और बैक एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी और आप ये सारा काम करके PDF बना के भेजेंगे, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। ओके बेटा।